हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए साइकोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। साइकोलॉजी में कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मनोविज्ञान का परिचय या उत्पत्ति यानी कि इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आया ही है। ठीक है, तो कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं उस अनुसार पढ़ा रही हूँ ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, सुकरात के बारे में बात करते हैं। ये मैंने सीक्वेंस इसलिए लिखा है कि सुकरात, इसका शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। तो सुकरात के बारे में पढ़ते हैं कि सुकरात ने क्या कहा था कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। तो ये लाइन आती है और आ चुकी है पहले भी एग्जाम में कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए या फिर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। ये किसने कहा? स्वयं भी आ सकता है या अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ये भी आ सकता है। तो देखो, याद करने का तरीका, उसी लाइन में आप है ना आंसर ढूंढ लिया करो ताकि आपको अगर याद भी नहीं रहे ना तो उस सेंटेंस को, उस लाइन को देखते ही आपको आंसर मिल जाए। ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि याद हम कितना रखेंगे, कोशिश तो यही करनी है कि ट्रिक उसमें उसी क्वेश्चन में ढूंढ लेनी है। तो देखो, सुकरात स्वयं के बारे में यार सोचना चाहिए, अपने आप आ जाए तो भी तो आ ही रहा है ना, सोचना चाहिए। और सुकरात तो से कि सुकरात मनुष्य को अपने आप के बारे में या स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे कि सुकरात का शिष्य प्लेटो था या प्लेटो का शिष्य अरस्तु था? ये सीक्वेंस कि भी कोई किसी का शिष्य या गुरु भी पूछ ले तो उसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, श से शक्कर, प से प्लेट, तो शक्कर को प्लेट में डालो, लेके कौन जाएगा? अरस्तु। तो शक्कर को प्लेट में डालो, अरस्तु लेके जाएगा। ये है सीक्वेंस। और सबसे ऊपर गुरु की बात कर रही हूँ मैंने, सीक्वेंस इसीलिए लिखा है कि ये गुरु, ये शिष्य, फिर ये गुरु बनता है तो ये शिष्य बन जाता है। ठीक है, तो शक्कर को प्लेट में डालो, अरस्तु लेके जाएगा। ये हो गया सीक्वेंस। फिर देखो, प्लेटो आत्मा ही परमात्मा है। ये याद कैसे करना? देखो, ये किसने कहा है? आत्मा ही परमात्मा है। किसने कहा? प्लेटो ने। ये कैसे याद करना है? परमात्मा का प और प्लेटो का प। परमात्मा ही आत्मा ही परमात्मा, ये प्लेटो ने कहा था। फिर इसका शिष्य हो गया अरस्तु। तो देखो, अरस्तु, ये क्वेश्चन एक तो ये वाला और एक ये हमेशा कन्फ्यूजन करता है कि भी मनोविज्ञान का जनक पूछे तो गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, ये है अरस्तु। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक पूछे तो वो है अरस्तु। तो आत्मा का अध्ययन यानी दर्शन शास्त्र के साथ क्या था? पहले उसको पहले साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का ही मतलब उसी का हिस्सा था। साइकोलॉजी किसका? मनोविज्ञान, जो प्राचीन मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के साथ ही था, जुड़ा हुआ था, उसके साथ उसका अध्ययन किया जाता था। उस दर्शन शास्त्र के अंदर उसी सब्जेक्ट में उसका अध्ययन किया जाता था। तो दर्शन शास्त्र के साथ अध्ययन करने वाला कौन था? अरस्तु। अलग करने वाला अलग है, वो आगे बताऊंगी। अभी बता रही हूँ, दर्शन शास्त्र के साथ अध्ययन करने वाला कौन था? प्राचीन मनोविज्ञान जनक कौन था? तो वो अरस्तु। फिर देखो, कन्फ्यूजन होता है ये कॉल सैनिक के अनुसार। तो देखो, कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसे कहते हैं? प्लेटो को। वास्तविक, देखो यहाँ मैंने क्या बताया था कि प्लेटो अरस्तु का गुरु है। तो वास्तविक पूछेंगे तो भाई हकीकत में कौन है? प्लेटो। याद करने का तरीका कि गुरु ही मान होगा तो वास्तविक जनक भी प्लेटो ही होगा। किसका? कि कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का। ये है प्राचीन मनोविज्ञान का, ये मनोविज्ञान का। फिर क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था? जब भी शिक्षा की बात आए, थॉर्नडाइक। ठीक है, जैसे याद करने का तरीका बता। देखो, थ से थिंकिंग, थॉट, THOUGHT। थॉट कहाँ आते हैं? दिमाग में। और दिमाग कब चलेगा? जब हमारे पास शिक्षा होगी। याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर याद नहीं हो तो, कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। थॉट किससे? शिक्षा से। शिक्षा होगी तो हमारे दिमाग में थॉट आएंगे और थॉट का मतलब थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हो गया थॉर्नडाइक। फिर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। ये मैंने जनक पास में इसलिए लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपको ये याद करने का तरीका मैंने बता दिया। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक या आत्मा का अध्ययन या दर्शन शास्त्र के करने वाला कौन था? अरस्तु। वास्तविक पूछ ले तो हो गया प्लेटो। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो थॉर्नडाइक। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान का विकास। तो देखो, मनोविज्ञान का विकास शुरू कहाँ से हुआ था ये भी पूछते हैं। तो देखो, मनोविज्ञान का विकास की शुरुआत हुई थी अरस्तु के काल से। लास्ट में अरस्तु था, जैसे हमने याद की थी कि शक्कर प्लेट में रखो, लेके कौन जाएगा? अरस्तु। तो शुरुआत कहाँ से होगी? अरस्तु। तो चाय बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब शक्कर को डाल दिया प्लेट में, लेके कौन गया? अरस्तु। तो चाय बनने के बाद लेके जाता है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? अरस्तु। तो किसकी शुरुआत? मनोविज्ञान का विकास प्रारंभ कहाँ से हुआ या विकास कहाँ से हुआ था? जो चाय बनने के जो लेके कौन गया? अरस्तु। तो अरस्तु के काल से 16वीं सदी तक मनोविज्ञान का विकास हुआ। पहले मनोविज्ञान का विकास हुआ, उसके बाद आया था शिक्षा मनोविज्ञान। तो सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान का कहाँ से कहाँ तक पूछे तो अरस्तु से लगा के 16वीं सदी तक। ठीक है,
नेक्स्ट है देखो मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के बारे में, इन दोनों के बारे में देखो कन्फ्यूजन रहती है कि ये वाला बता रहे हैं, ये वाला पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों को मैंने एक साथ ऐड किया है, जैसे मनोविज्ञान हो गया और शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान के बारे में देखो रूडोल्फ गोइकले, ये नाम याद रखना है, 2-3 बार बोलोगे तो याद रहेगा, रूडोल्फ गोइकले। तो देखो इसने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, साइकोलॉजिया, ये याद रखना। देखो लोजिया ये आ रहा है, देखो यूँ नहीं है कि देखो पुस्तक का नाम ही चेंज लिखा हुआ आ सकता है। जैसे रूडोल्फ गोइकले पुस्तक थी साइकोलॉजिया पुस्तक थी रूडोल्फ गोइकले की। तो इसने देखो इस पुस्तक में ही साइकोलॉजी शब्द दिया था, वो कब दिया था, 1590 में। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि 1590 में साइकोलॉजी शब्द दिया था किसने, रूडोल्फ गोइकले ने। कब दिया था, 1590 में। किसने दिया था, साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, रूडोल्फ गोइकले की, ठीक है। फिर देखो साइकोलॉजी शब्द देखो इसको 2 भागों में बांट लिया है साइकोलॉजी, एक तो साइकी, एक लोगस। देखो साइकी देखो अभी तक हम किसका अध्ययन कर रहे हैं कि अरस्तु बोल रहा है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। और अरस्तु के काल से शुरू हो रहा है। तो साइकी का मतलब आत्मा, और लोगस यानी लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो लोगस का मतलब अध्ययन, ठीक है। लोग सिर्फ अध्ययन करते हैं तो लोगस का मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी शब्द है, मतलब देखो लैंग्वेज पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा का शब्द है। अब देखो ग्रीक आए तो भी वही बात है, यूनानी आए तो वही बात है। तो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो पहले सिर्फ मनोविज्ञान के बारे में अब पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा शब्द कहाँ से आया, तो शिक्षा शब्द 6 प्लस अ यानी कि शिक्षा, ये सीखने सिखाने की क्रिया है। ये देखो ये संस्कृत की 6 धातु से आया है, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से आया। देखो संस्कृत की 6 धातु, शिक्षा शब्द संस्कृत की 6 धातु से, ठीक है, हो गया। तो शिक्षा प्लस अ शिक्षा यानी सीखने सिखाने की क्रिया है। शिक्षा क्या है, मतलब हम जो मैं आपको दे रही हूँ या आप किसी और को दे रहे हो तो वो क्या है, शिक्षा दे रहे हो। तो शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की क्रिया है, ठीक है। तो शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखो बता दिया क्या एजुकेशन क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और एजुकेशन किसको कह रहे हैं, शिक्षा को। तो शिक्षा का अंग्रेजी शब्द हो गया एजुकेशन। अब एजुकेशन आया कहाँ से, एजुकेशन आया है एजुकेटम से। एजुकेटम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेटम, देखो ये पीछे वाला शब्द याद रखना, ये एजुकेशन है, ये एजुकेटम है। तो एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ई और ड्यू को, ई यानी अंदर, ई यानी अंदर से बाहर, यानी कि अंदर से, ड्यू को यानी बाहर निकलना। ड्यू मतलब कुछ चीज़ कमी रह जाती है, कब कमी रह जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है यानी बाहर निकल जाती है, तब कमी रह जाती है। तो ड्यू को यानी बाहर निकालना। ये मतलब अभी तुम्हारी फीस बाकी है या फीस ड्यू है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ड्यू क्या है, मतलब बाकी है, बाकी यानी बाहर निकालना। ब से आ गया बाहर निकालना, याद नहीं हो ना, ईजी से ईजी चीज़ बता रही हूँ। ड्यू को यानी बाहर निकालना। देखो एक तो ये वाली चीज़ आ जाती है एजुकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के, शिक्षा शब्द, फिर एक आ जाता है एजुकेटम, ई या ड्यू को अंदर से बाहर निकालना, पूरा अर्थ पूछ ले तो अंदर से बाहर निकालना। एक आता है एजुकेयर या एजुशेयर और एजुकेयर दोनों नाम आ जाते हैं कई बार। तो एजुकेयर या एजुशेयर इसका मतलब होता है आगे बढ़ाना या अंदर से बाहर निकालना, और ये दोनों आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। आगे शिक्षा लगा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी आगे बढ़ाना या अंदर से बाहर निकालना शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, ठीक है। तो देख लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। जो नेक्स्ट है मनोविज्ञान के विकास में, देखो ये इनमें से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो वो कैसे आ रहा है, देखो आत्मा का, इनको नहीं याद करने का तरीका भी बता दूंगी। पहला है आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान, देखो एक चीज़ तो ये याद रखना, 16, 17, 19, 20 तो 18 आ गया। ये भी याद रखना 18वीं सदी क्या थी, अंधयुग था, इसमें किसी का भी विकास नहीं हुआ। क्या था, अंधयुग। 18वीं सदी अंधयुग भी कहते हैं। तो अंधयुग किसको कहते हैं, तो 18वीं सदी, ये भी याद रखना है। तो और बाकी ये याद रखना 16, 17, 18 अंधयुग, 2 के बाद 2 आँखें हैं, तीसरी आँख नहीं होती, यानी अंधयुग। कौन सा, 18। तो आत्मा का विज्ञान 16वां, मन मस्तिष्क 17 और 18वां अंधयुग हो गया। 16, 17, 1 आँख 2 आँख, 16, 17 दोनों आँखें मिल गई, तो तीसरा अंधा का 18। तो 16, 17 आ गया तो 18वां अंधयुग। तो 16, 17, 18वीं, 16, 17 हो गया, 18 वहाँ चला गया, 19 चेतना का विज्ञान और 20 व्यवहार का विज्ञान। अब इनको कैसे याद करना, देखो आत्मा का विज्ञान, देखो अ से आत्मा, अ से अरस्तु, तो प्रस्तुत करता कौन है, अरस्तु आत्मा। अब इसके समर्थक याद करने, तो देखो प्लेटो गुरु है, अरस्तु शिष्य है,
तो गुरु तो ना शिष्य का पक्ष लेगा ना कि नहीं भाई मेरे शिष्य ने सही बताया। तो एक तो हो गया प्लेटो, देखो अरस्तु, प्लेटो, फिर रूडोल्फ गोइकले। अभी अपने इसके बारे में पढ़ा था कि 1590 में इसने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान है, तो सबसे पहले रूडोल्फ इसी ने प्रयोग, सबसे पहले इसी ने लिया था साइकोलॉजी शब्द। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देना, रूडोल्फ गोइकले। और एक हो गया देकार्ते। जब दो आंखें 16वीं सदी 18वीं आत्मा आ गई, आत्मा से देखना यानी देकार्ते। तो याद करने का तरीका बता रही हूँ। आत्मा यानी हमारे अंदर आत्मा है, हम महसूस कर सकते हैं आत्मा, तो देकार्ते। ठीक है, नेक्स्ट है मन या मस्तिष्क। देखो आत्मा, सीक्वेंस याद करने का तरीका क्या, आत्मा म आया तो म से मन या म से मस्तिष्क। आत्मा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं बता दिया सीक्वेंस 16 17। और पोम्पोलॉजी, मन या मस्तिष्क। पोम्पोलॉजी, हमारा मन पंप की तरह करता है ना, कभी इधर तो कभी उधर, कभी कहता है पढ़ाई करो, कभी कहता है मत करो। तो मन या मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क में हमारे ना हमेशा विचारधारा उलझन तरीके से चलती है कि हम फर्स्ट ग्रेड की करें या रीड की करें, किस चीज़ की तैयारी करें। यानी कंपन कैसे करता है, वो कौन करता है कंपन, पंप करता है, तो पोम्पोलॉजी। तो मन या मस्तिष्क 17वीं शताब्दी पोम्पोलॉजी प्रस्तुत करता, पोम्पोलॉजी। अब पोम्पोलॉजी का समर्थक कौन कौन थे, देखो एक तो पोम्पोलॉजी में प आ गया सिम्पनोजा का, तो ये इसकी मदद करने के लिए समर्थक ये था, एक तो सिम्पनोजा। तो पोम्पोलॉजी मन मस्तिष्क कह रहे हैं कि इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, मन मस्तिष्क पोम्पोलॉजी पंप की तरह कर रहा है। तो वगैरह आई कांट बिलीव इट, यानी कांट भी हो गया समर्थक, आई कांट बिलीव इट। ठीक है, तो क्या विश्वास नहीं हो रहा, तो चलो कोई बात नहीं, विश्वास नहीं हो रहा तो पता चल गया, तो इसको लॉक कर दो, तो लॉक। तो ये कह रहा है मन मस्तिष्क पंप की तरह करता है, पोम्पोलॉजी। प से आ गया सिम्पनोजा। फिर ये कह रहे हैं कि मन मस्तिष्क ऐसे कर रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, यानी आई कांट बिलीव इट, यानी पोम्पोलॉजी में आई कांट विश्वास नहीं हो रहा, अब तो पता चल गया, तो इसको लॉक कर दो, तो लॉक। और एक हॉब्स, सांस लेते ना, हाफने लग गए तो विश्वास नहीं हो रहा, लॉक कर दो, ऐसा करता ना, तो वो हो गया हॉब्स। ये याद करने का तरीका है। देखो तो म से आ गया मन मस्तिष्क या चेतना। देखो म न आ गया तो न चेतना, इसके पीछे भी न आ रहा है। देखो म न मस्तिष्क, आत्मा, म से मन मस्तिष्क, इसका न आएगा, इसमें न किस में आ रहा है, चेतना, न, तो चेतना का विज्ञान। 16 17 बता दिया, 19 आ गया, 18वां आंधियोग हो गया 19। देखो चेतना विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान ये अरस्तु हो गया, पोम्पोलॉजी हो गया, इसके समर्थक हो गए। फिर आ गया विलियम जेम्स विलियम वुंड। ये याद रखना है चेतना का विज्ञान, चेतना विलियम जेम्स विलियम वुंड, ये दोनों नाम हमेशा साथ में आएंगे और चेतना में आएंगे। चेतना जागती है तब क्या होता है, जैम होते हैं ना, कि ब्रेड जैम खा रहे हैं, तो जब चेतना जागती है ना तो हम क्या करते हैं, जैम लेके खाते हैं। क्या करते हैं, जैम खाएंगे तो वुंड तो साथ में आएगा, जैम्स के साथ हमेशा विलियम वुंड आता है। तो जब चेतना जागी तो हमने जैम्स खाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, देखो विलियम जेम्स विलियम वुंड। तो ज़्यादातर देखो इसमें जेम्स आया तो जेम्स सीली हो गया। ठीक है, विलियम वुंड वो आया तो वो से वाइस हो गया, विलियम वाइव्स वो से। क्वेश्चन में ही आंसर अपन को पता चल जाएगा, समर्थक पूछते हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं। तो देखो वो से याद रखना, वुंड वाइव्स। ठीक है, चेतना में ये जेम्स, अब के चेतना जागेगी तो हम जेम्स खाएंगे, जेम्स यानी जेम्स सीली, ये हो गया। विलियम जेम्स विलियम वुंड, तो विलियम टिचनर पीछे क्यों रहेगा, चेतना जागेगी तो मतलब कहते ना तो टच घना करे, कहते ना तो टच घना करे, यानी कि घणो जाए, यानी इसकी चेतना जागी थी टच घणो करे, यानी टिचने, टच से ट, यानी कि टिचने टच घणो करे। ठीक है, ये हो गया विलियम वाइस हो गया। अब चाडविक, विलियम जेम्स विलियम वुंड वाइस, विलियम जेम्स सीली और विलियम टीचनर, अब हो गया चाडविक। ठीक है, यानी कि देखो चेतना जागी तो जेम्स खाया क्या करे, चाट के खाया, यानी चाडविक, जेम्स को पूरा चाट गए, चाडविक। ये भी याद हो गया, याद करने का तरीका भी हाथों हाथ बता दिया। फिर देखो ये हो गया। अब मैं व्यवहार का विज्ञान, सबसे लास्ट में देखो ये चेतना जागी तब हमारे वो व्यवहार में आ गया कि हम अब सही तरीके से पेश आएंगे। तो व्यवहार का विज्ञान कैसे याद रखना, देखो व्यवहार का विज्ञान एक तो 20वीं सदी से शुरू हुआ, 20 साल के होते हैं ना तो हमारा व्यवहार नेचर बहुत अच्छा हो जाता है, ये याद रखना है। तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी, तो ये किसने कहा, JB वॉटसन। ये कहता है व्हाट, व्यवहार यानी कि व्हाट, ये व्यवहार से व्हाट, तुम्हारा व्यवहार ठीक हो गया व्हाट, तो ये व्यवहार व्हाट व्यवहार। ठीक है, अब इसके समर्थक कहते हो व्यवहार आता है तो कहते हैं व्हाट, तुम्हारे अंदर व्यवहार आ गया, व्यवहार जाओ तो पाव लेके आओ,
वो कहते पाव लाने के लिए, पाव बनते किससे? गेहूँ से। गेहूँ कैसे उगाएंगे? कि हल चलाना पड़ेगा, तो पाव लाओ। जब हमारा व्यवहार में आ गया, सब व्यवहार अच्छा हो गया, तभी तो हमको मार्केट भेजते हैं। तो जब व्यवहार अच्छा हो गया तो क्या व्हाट, व्यवहार ठीक हो गया, तो ठीक हो गया तो जाओ पाव लेके आओ मार्केट से। तो वो पाव लाने के लिए जाता है, तो पाव लाने के लिए तो पहले यार पाव बनते किससे वो पता लगाओ। हल चलाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, तो हल, ये हल हो गया। और थॉर्नडाइक यानी थॉट हमारे दिमाग में आते हैं ना, तो देखो पाव लाने, जब हमारे व्यवहार सबसे सही हो गया तो हमारे दिमाग में क्या आया? पाव लाना। तो थॉर्नडाइक थॉट आया हमारे दिमाग में, क्या? पाव लाने का। फिर पाव बनते किससे? वो आ गया। फिर वुडवर्थ, देखो व्यवहार विज्ञान के बारे में सबसे बड़ी परिभाषा वुडवर्थ की है, तो वुडवर्थ। और जब हम पाव खाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, यानी स्किनर। अब देखो अच्छी होवे नहीं होवे वो बात नहीं, बस याद करने का तरीका है कि पाव खाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। कॉल सैनिक, तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, तो कॉल सैनिक यानी सैनिक कहेंगे भी हमको भी खिलाओ। व्यवहार अच्छा होता है, तुम्हारी स्किन अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तुम्हारे थॉट अच्छे आते हैं, तो तुम कॉल सैनिक, सैनिक कहते हैं हमको भी खिलाओ। ये है। तो देखो इससे आगे भी पढ़ाऊंगी, पहले आप ये चीज़ देख लो। इनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐड भी करनी है, मतलब वो थोड़ी अलग आएगी। इनको सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने ये एक साथ दिया है, ठीक है। अब ये एक बार देख लो, इनमें जो चीज़ ऐड करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद में एक और चीज़ आ रही है, लेकिन वो थोड़ा गैप करके दे रही हूँ। पहले आप ये चीज़ देख लो, समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।